बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के बाद उसका मुंह बंद करता है और नाक बंद करता है और अपनी हवस की आग को बुझाता है। 3 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं 3 साल की बच्ची, उसके अंदर क्या बीती होगी। जब मैं कहानी पढ़ रहा था, जब कहानी के बारे में समझ रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। और लगातार पिछले 3 दिनों से बिलासपुर जो है ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है रेप के मामलों में। पहली जो कहानी जो 2 दिन पहले घटी, 3 साल की बच्ची। ये देखो दरवाजा खोला है उसके चाचा कहने पे करीबन 20 से 25 मिनट। क्या पता कहीं 20-25 मिनट पहले कहीं वो दरवाजा खोल देते तो बच्ची कहीं आज हमारे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 3 साल की बच्ची की रेप और मौत की खबर भी आपको कभी सुनाऊंगा। इतनी दर्दनाक, हृदय विदारक ये लाइफ की पहली कहानी होगी और शायद आखिरी होनी चाहिए। भगवान ना करे कि कभी और किसी बच्ची के साथ ये कृत्य हो जिसे सुनाने का मौका मिले। मैं कभी नहीं चाहूँगा। 3 साल की बच्ची, उस बच्ची को तो अभी कुछ पता ही नहीं था। उसे ये भी नहीं मालूम था उसके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा जिससे उसकी जान चली जाएगी। उसके 2 दिन बाद फिर एक और खबर मिलती है। 5 साल की बच्ची के साथ 2 लड़कों ने चॉकलेट देने के बहाने उसके साथ रेप किया। वो बच्ची के साथ बार बार रेप होता रहा। आखिर में अपनी दादी को उसने कहानी बताई और लगातार पिछले 3 दिनों से बिलासपुर जो है ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है रेप के मामलों में। पहली जो कहानी जो 2 दिन पहले घटी, 3 साल की बच्ची, उसका मकान मालिक का बेटा जो जिसकी उम्र 14 साल है, बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के बाद उसका मुंह बंद करता है और नाक बंद करता है और अपनी हवस की आग को बुझाता है। 3 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं 3 साल की बच्ची, उसके अंदर क्या बीती होगी। जब मैं कहानी पढ़ रहा था, जब कहानी के बारे में समझ रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। हैरान भी हुआ कि यार ये क्या कहानी है, ऐसे कैसे हो सकता है। समझ ये भी नहीं आता कि अब किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें। जब ये कहानी सामने आई, जब इसके बारे में पता चला, कल जब खुलासा हुआ, उसके बाद बिलासपुर में एक सन्नाटा छा गया। लोगों का आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने चक्का जाम किया, लोगों ने घेराव किया और लोग यही मांग करते रहे कि दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो। इसलिए आरोपी जो अपचारी बालक है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लोग ये भी डिमांड करते रहे कि उसके घर को तोड़ दिया जाए, बुलडोज़र चलाया जाए। हालांकि इस पर बातें चल रही है और प्रशासन कब बुलडोज़र चलाएगा ये हम आपको अपडेट करा देंगे कि जब बुलडोज़र चल जाए तो। दूसरी कहानी भी ऐसी है। 5 साल की बच्ची है, चॉकलेट देने के बहाने 2 लड़के गांव के। पहला जो कहानी मैंने आपको बताया, पहले जो बात आपको बताई, वो सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है। बाहर से आए थे माता पिता कमाने खाने के लिए, रूम लेकर रह रहे थे। माता पिता काम पे गए, बच्ची थी घर में। मकान मालिक का बेटा जिसकी उम्र 14 साल है, बच्ची को बहला फुसला कर बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उसका नाक और मुंह बंद किया, उसके बाद रेप किया। और जब पता चला कि बच्ची बेसुध अवस्था में है, उसे अस्पताल लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद जैसे ही खबर आग की तरफ शहर में फैली, लोग पहुंचे, इकट्ठे हुए, आक्रोश व्यक्त किया। पॉलिटिकल पार्टी भी सामने आई। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे, भाजपा सरकार में महिलाएं, बच्ची सुरक्षित नहीं हैं। जब दूसरी घटना कल सामने आई 5 साल की बच्ची के साथ में, चॉकलेट देने के बहाने, बिलासपुर के कोनी गांव का मामला है, कोनी थाना क्षेत्र का। चॉकलेट देने के बहाने 2 लड़के उसे अपने पास बुलाए, उसके बाद ले जाकर उसके साथ रेप किए। लड़की के घर वाले, चूँकि उसके माता पिता काम करने बाहर जाते हैं, तो उस बच्ची को डर था कि क्या बताऊँ। 5 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं कि 5 साल की बच्ची के मन में क्या बीता होगा। उसने अपनी ये बात, अपनी पीड़ा जो है दादी को बताई। दादी ने पूरी बात सुनी, समझी, क्योंकि दादी को उस बच्ची के अंदर में जो दैनिक दिनचर्या होती है उसके अंदर में उसे परिवर्तन नज़र आया कि चुप चुप क्यों रहती है, कुछ परेशान से क्यों रहती है। उसने उसे पूछा, उस बच्ची ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। और दोनों लड़के जो बार बार रेप कर रहे थे, चूँकि पुलिस ने बताया कि उस बच्ची के साथ पिछले 3 दिन के पहले भी, चूँकि मंगलवार को ये मामला सामने आया, 2 दिन पहले उसके साथ रेप हुआ था। उन दोनों लड़कों ने रेप किया था, गांव के 2 लड़के थे। चॉकलेट देने के बहाने उसे अपने पास बुलाया, उसके साथ उसके रेप किया।
पुलिस ने जानकारी दी है कि इससे पहले भी उस बच्ची के साथ में रेप हुआ है और शायद इसीलिए उस बच्ची की दिनचर्या में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि उस बात को उसकी दादी ने महसूस भी किया। पुलिस थाना में केस गया, पुलिस की टीम जांच में जुटी और पुलिस ने दोनों आरोपियों को, अपचारी बालक चूँकि दोनों नाबालिग हैं, 16 साल के लड़के हैं, तो उनके खिलाफ भी वही मामला बना जो मामला उसमें था। दोनों पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार भी किया। आप सोचिए कि दोनों केस में चूँकि व्यापारियों ने दुकान भी बंद रखी थी इस आक्रोश में कि जो घटना घटी है, परिजन ये मांग करते रहे कि जो आरोपी है उनके घर को जो है तोड़ा जाए। प्रशासन ने भी बात कही इस बारे में, प्रशासन तक बात पहुंची है। आप सोचिए कि आप बच्चे जो है कितने सुरक्षित है, किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं करे। मुझे और कुछ बातें कहने का मन नहीं इस कहानी में, क्योंकि इतनी हृदय विदारक घटना है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की कहानी भी आपको कभी बताने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। 3 साल की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ, उस बच्ची की जान चली गई। 5 साल की बच्ची जिसे कुछ पता ही नहीं, उसके साथ 2 लड़कों ने चॉकलेट देने के बहाने रेप किया। समाज को पता नहीं क्या हो गया है, किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरह से विकृत मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं। ये बड़ा हैरान करने वाला है और चिंता में डालने वाला है कि आज के बच्चों के साथ कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। थोड़ी जागरूकता पेरेंट्स को भी है, बच्चों के अंदर संस्कार डाले, बच्चों के अंदर ये सब बातों को बताए कि थोड़ा अवेयर रहे। जय हिंद, जय जवाहर। सर, एक मामला आया है बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना, क्या मामला था? जी, यहीं है सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्टिंग हुई है और उसके साथ ही उसके परिजनों ने आकर ये सूचना दी कि एक लड़का जो कि जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, वो भी नाबालिग ही है, तो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको मतलब मृत घोषित कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में को संज्ञान में लेकर जो अपचारी बालक है उसको पुलिस की काइंड ऑफ संरक्षण में ले लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। घटना लड़के के घर पे हो कि क्या? जी, जो परिजन हैं, जो मृत बच्ची की परिजन हैं, उनकी सूचना के आधार पे ये घटना लड़के के घर पे ही हुई है। थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ घटना हुई थी, उसको लेकर के उनके परिजन, जैसा आप लोग देख रहे हैं, रोड में इकट्ठे हुए हैं। पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करके आरोपियों की अरेस्टिंग भी करी है, उसका पंचनामा पीएम करा लिया गया है और शीघ्र उनको न्यायालय भी पेश कर दिया गया। और इसके बारे में जो है डॉक्टर से साक्ष्य मांगा गया है, उससे खुलासा हुआ है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको रिमांड में भेजा गया। परिजनों की मांग थी आरोपियों की गिरफ्तारी, जो कि पूरी कर ली गई है। उनको समझाइश दिया गया है और अभी किनारे हैं और शीघ्र ही यहाँ से अपने घर के लिए रवाना है। जो पीड़िता के परिजन हैं, उनकी प्रमुख मांग थी कि जो भी दुष्कर्म के आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो। तो संबंधित पुलिस विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है कि दुष्कर्म के जो भी आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनकी एक मांग ये भी थी कि जो आरोपी है उनका जो घर है अवैध निर्माण है, तो संबंधित हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया है। पटवारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और जैसा भी उनका जांच प्रतिवेदन आएगा उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पटवारी के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। हैं आज और क्या चाहते हैं आप लोग? मैं बस यही चाहता हूँ भैया, मेरी 3 साल की आगे करो आईडी, ठीक है, आगे चलो आईडी। जान से मार दिया गया रेप करके, हमें तो न्याय चाहिए। जो रेप किया उसको फांसी चाहिए। उसका चाचा जो था वो गिरफ्तारी बोले, गिरफ्तारी हो गया जी। अब उसका जो अवैध घर है उसको मुझे अभी टुटवाना है और उसका जो गाड़ी है उसको अभी मेरे को अंदर करवाना है। क्या आश्वासन मिला है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बस वो बोले कि उसका चाचा गिरफ्तार हुआ है और अभी बोल रहे हैं कि अभी कल तो हुआ, तो बोलते हैं कि बस हो रहा है, आज होगा कल होगा। आगे क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं हुई तो और फिर आगे भाई ऐसी करेंगे रोड में आके भाई, और क्या थाना में जाके थाना में पूरा बंद करवा देंगे भाई, और गिरफ्तार काम करवा देंगे भाई। ठीक है।
गेंद राम नेताम है, मैं ग्राम सावों से हूँ। ये जो कल 4 बजे का कांड है, जो हमारी जो बच्ची है हमारी गांव का है, यहाँ जो किराया से रहता था उसी का बच्ची है, 3 साल का है। वो 4 बजे से नहीं दिखा, उसकी मम्मी जो है आसपास देखना चालू किया, तो आसपास के जो पड़ोसी लोग बताएं कि आपकी बच्ची को ये फलाना यादव लड़का लेके गया है। उसके बाद घर पे गया तो घर को खटखटाया तो खोला ही नहीं दरवाज़ा। उसके बाद आसपास करीबन आधा घंटा हो गया था। उसके बाद आसपास के महिला लोग भी आए उसके साथ, हमारे यहाँ जो बहुरिया है, तो गए तो पता चला कि टॉयलेट पे हमारी जो बच्ची भी थी और वो लड़के भी थे। ले देखो दरवाज़ा खोला है, उसके चाचा कहने पे करीबन 20 से 25 मिनट, क्या पता कहीं 20-25 मिनट पहले कहीं वो दरवाज़ा खोल देते तो बच्ची कहीं आज हमारे साथ पे रहता। और खोलने के बाद उस बच्ची को कार पे बैठाल के उसके चाचा आरोपी को वहाँ भगा दिए, उसके चाचा और 1-2 जन उसके दोस्त, और पूरा बिलासपुर का भ्रमण किया है। हॉस्पिटल में लेके गया है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे, तो वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद उस बच्ची को फिर घुमा रहा था तो मगरपारा चौक पे उस बच्ची को फेंक के गया है। उसके रिश्तेदार उसका पीछा किया है तो बच्ची को पाया वहाँ पर, उसके बाद वो तुरंत सिम से लेकर आया। तो हमारी ये मांग है, जो 16-17 साल जो नाबालिग बोल रहा है लड़का, उसका पूरा हिस्ट्री निकाल लीजिए कि बालिग है नाबालिग है। उसके बाद जो भी होगा शासन प्रशासन तो कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ उसका चाचा जो बिलासपुर शहर को पूरा घुमाया है बच्ची को लेके, उस बच्ची को कपड़ा तक नहीं पहनाया गया है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं उसका चाचा भी गिरफ्तारी हो, जिस कार पे घूमा है उस कार को भी शासन प्रशासन अपने कब्जे में ले, और उसकी घर अवैध है उसको भी तोड़ा जाए। आज उस बच्ची के ऊपर हुआ नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ का बेटी के ऊपर हुआ है। आज हम पूरी गांव के बच्चे लोग, बूढ़े सियान, आज 6 बजे से कल हम लोग यहाँ पर बिलासपुर शहर में आज भी हम बैठे हैं भूखे प्यासे, अभी तक तो हमको न्याय नहीं मिला है।